हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जेड के चार्ट एनालिस्ट। और इस वीडियो में दो चीज़ें हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। पहले जो मेरी लास्ट वीडियो थी उसके अंदर हम लोगों ने बिटकॉइन के एनालिसिस के बारे में बात किया था कि बिटकॉइन का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है और उसकी अपडेट है। प्लस उसके साथ साथ आज हम लोग इथेरियम को देखने वाले हैं कि इथेरियम के अंदर क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या इथेरियम कहाँ से क्या मूव कर सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बिटकॉइन के अंदर कि बिटकॉइन के अंदर जो लास्ट वीडियो में एनालिसिस था उसको मैं अभी आपको एडिट करके यहाँ दिखाता हूँ कि मैंने क्या बात बोली थी और मार्केट ने क्या चीज़ की। तो सबसे पहले आप वीडियो देखिए। पीनेंट ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है तो जो पॉसिबल मूव होगा वो पीनेंट का क्या हो सकता है वो मैं आपको बता देता हूँ। पीनेंट का जो मूव हो सकता है वो मेरे हिसाब से, जैसे जो टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से, पीनेंट का मूव इतना जो 1.15 के आसपास हो सकता है, वो आपका टारगेट हो सकता है। लेकिन अब क्या हो कि अगर पीनेंट ब्रेक डाउन हो जाए और मार्केट मूव पे मूव दिया जाए तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्केट के क्या हो सकते हैं, इसको पहचानने के लिए हमें 4 आवर के टाइम फ्रेम पे वापस से चलना पड़ेगा और हमें एक सपोर्ट लेवल ढूंढना पड़ेगा जो मार्केट को एक अच्छे तरीके से सपोर्ट दे सकता है। तो सबसे पहले जो सपोर्ट निकल के आ रहा है हमारे पास, मेजर सपोर्ट, वो है 1,11,000, मतलब 112,000 के आसपास का एरिया है। अगर पीनेंट इस चीज़ को ब्रेक डाउन करता है तो पीनेंट के ब्रेक डाउन के बाद मार्केट यहाँ तक तो इजी इजी आना है, क्योंकि यहाँ आपने वीडियो में देखा, जैसे मैंने बताया था यहाँ पे कि एक यहाँ पे पीनेंट बनना है। पीनेंट का पहला मूव इतना ही बड़ा आएगा जितना बड़ा इसकी जो चौड़ाई है ऊपर, मतलब पीनेंट का ऊपर से लेके जो नीचे की चौड़ाई है इतनी है, और पीनेंट का जो ब्रेकआउट भी आया उतना ही बड़ा आया जितना इसकी चौड़ाई थी। यहाँ से जस्ट होल्ड में यहाँ से आपको एक बार करके दिखाता हूँ कि यहाँ से 1.05% का मूव था और ब्रेकआउट पे भी वन रिलेटिवली आप कह सकते हैं 1% के आसपास का ही मूव था। तो अब नेक्स्ट मूव क्या था बिटकॉइन का, वो भी आपने देखा लास्ट वीडियो में, और ये भी देखा कि बिटकॉइन का जो मूव आया वो कितना सडन आया और एकदम से ही बहुत बड़ा मूव आ गया। तो ये जो लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था वो सिनेरियो प्ले आउट हो चुका है, तो उसकी अपडेट मुझे देनी थी तो मैंने इस वीडियो में दे दी है। अब बात करते हैं हम इथेरियम के ऊपर, इथेरियम क्या पॉसिबल मूव्स दे सकता है आने वाले टाइम के अंदर। इथेरियम के मूव को समझने से पहले हमें एक वीकली टाइम फ्रेम के अंदर जाकर देखना पड़ेगा इथेरियम को कि इथेरियम वीकली टाइम फ्रेम के अंदर क्या कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि इथेरियम के अंदर हुआ क्या एग्जैक्टली। इथेरियम के अंदर यहाँ पे एक मेजर जो रेजिस्टेंस थी, ठीक है, जब से इथेरियम यहाँ से उठना शुरू हुआ है, इथेरियम मेरे हिसाब से जो इथेरियम एक तरीके से इस रेजिस्टेंस पे आया वो आया था 10 मई को, मतलब 23 मई को एक तरीके से इथेरियम ने पहला टच किया इस रेजिस्टेंस को। तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि रेजिस्टेंस जब बनती जब एटलीस्ट 3 टच हो जाते हैं। तो पहला इसको छोड़ दिया, दूसरा इसको छोड़ दिया, तीसरा इसको छोड़ दिया, चौथा टच यहाँ मिल गया हमें। ठीक है, अब इसको छोड़ देते हैं, इसको एक वैलिड प्रॉपर रेजिस्टेंस देख सकते हैं वीकली टाइम फ्रेम के अंदर। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जब यहाँ 3 टच हो चुके हैं तो अब यहाँ पर क्या मूव्स बन रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे अभी पहला जो मेजर रेजिस्टेंस था उसका जो पहला टच मिला हमें वो 11 मार्च 2024 के अंदर देखने को मिला। 4 मार्च को ये लेवल टैप होता है, 11 मार्च से हमें करेक्शन देखने को मिलती है इथेरियम में जो आती है 33% के आसपास। सेकंड टच होता है, वो टच होता है 20 मई को, और उसके बाद हमें एक करेक्शन देखने को मिलता है विच इज़ ऑफ 47% के आसपास। अगला जो टच देखने को मिलता है वो हमें देखने को मिलता है 2 दिसंबर को, और वहाँ से मार्केट रिजेक्ट होती है और रिजेक्ट होने के बाद 65% तक रह जाती है। लेकिन अब क्या सिनेरियो बनना है, यहाँ पे मार्केट ने वीकली टाइम फ्रेम के अंदर इसको ब्रेकआउट कर दिया है, और ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट यहाँ पे एक रीटेस्ट कर रहा है जिससे मार्केट के अंदर एक तरीके से बहुत बड़ा नहीं तो एक तरीके से कह सकते हैं कि मेजर मूव आने के ज़्यादातर चांसेस हैं। और लास्ट टाइम को जो बुल रन का जो एक ऑल टाइम हाई था वहाँ पे छोटा सा गैप बचा हुआ है जो अभी भी फिल होना बाकी है, और आई होप, मैं इसकी उम्मीद ये कर रहा हूँ कि जब गैप फिल होने वाला होगा तो यहाँ पे एक बड़ी सी आईएफसी कैंडल से ही फिल हो। ठीक है, तो ये वीकली टाइम फ्रेम का एनालिसिस है, ब्रेकआउट हो चुका है मेजर रेजिस्टेंस का, रीटेस्ट हो रहा है। अगर ये ब्रेकआउट फेल हो जाता है, जस्ट होल्ड में यहाँ पे आपको मार्किंग कर देता हूँ, अगर ये ब्रेकआउट फेल हो जाता है, इन केस अगर ब्रेकआउट फेल हो जाता है तो हाईली चांसेस है कि जो मूव आएगा वो बहुत एग्रेसिव आएगा और बहुत अच्छे तरीके से मार्केट को क्रैश कर देगा। वी कैन एक्सपेक्ट दैट इथेरियम कैन विजिट अगेन 2800
$3200 और मैक्स पेन जितना भी जा सकता है वो $2000 तक भी जा सकता है, क्योंकि जब भी यहाँ पर अगर आप देखें तो कि मेजर रेजिस्टेंस है, यहाँ पे भी ब्रेकआउट जो मतलब एक तरीके से आप देखना चाहें ब्रेकआउट नहीं मिला है कहीं भी, लेकिन यहाँ पर ब्रेकआउट मिला है। तो अगर हम गिरी से गिरी हालत में भी बात कर लें, ऑन एन एवरेज अगर इथेरियम का ब्रेकआउट फेल हो जाता है तो 3200 या 2800 के आसपास हम लोग इथेरियम को वापस से विजिट करते हुए देख सकते हैं। पहला सिनेरियो ये हो गया। दूसरा सिनेरियो क्या कहता है? दूसरा सिनेरियो ये है कि अगर ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट इस बचे हुए गैप को फिल करने जाती है, छोटी सी वॉल्यूम फिलअप का कंसेप्ट है, अगर ये छोटी सी वॉल्यूम जो बची है फिल करने जाती है तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी बड़ी मेजर कैंडल्स देखने को मिल सकती हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पे एक बार बना के दिखा देता हूँ कि मतलब कैसी देखने वाली हैं वो। सो बेसिकली यहाँ पे जैसे ही इथेरियम इसको रीटेस्ट करेगा तो यहाँ तक तो कैसे जैसे तैसे करके आएगा, लेकिन अगर इसको फिल करना होगा तो एक IFC ऐसे आएगी और एक IFC ऐसे आएगी, और फिर जो मूव आएगा वो इथेरियम के अंदर एक तरीके से हिस्टोरिकल मूव कहा जाएगा, क्योंकि फिर उसके बाद जो इथेरियम का ऑल टाइम हाई है, जो पिछला ऑल टाइम हाई था विच इज़ 4800 4900 के आसपास जो भी है उसको फिल करके मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर देगी। दैट विल बी द स्टार्टिंग ऑफ द ऑल्ट सीजन, ठीक है, क्योंकि बिटकॉइन का जो डोमिनेंस है वो भी गिर रहा है, इथेरियम का डोमिनेंस बढ़ रहा है, और ऑल्ट कॉइन्स इथेरियम को देख के ही मूव करते हैं। सो दिस इज़ द रीज़न दैट आई एम कॉलिंग फॉर द ऑल्ट सीजन इन अपकमिंग फ्यू डेज और इन अपकमिंग फ्यू मंथ्स। तो अब 1 वीक का एनालिसिस हो गया। अब हम चलते हैं ज़रा 1 डे के टाइम फ्रेम के अंदर, और यहाँ कोई पॉसिबल ट्रेड्स देख सकते हैं हम लोग, अगर मतलब बन सकती हैं तो यहाँ बनेंगी। वैसे तो ट्रेड्स को तो मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं कोई फाइनेंशियल एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ किसी का। जो भी अगर आप इस वीडियो में जो भी आप चार्ट एनालिस्ट देख रहे हैं वो मेरी पर्सनल एनालिसिस है, और इसमें अगर आप जो भी प्रॉफिट और लॉस करेंगे ट्रेडिंग को जो भी सेटअप्स देख के वो आप अपने रिस्क पे करेंगे। जो भी आप प्रॉफिट बनाएंगे लॉस बनाएंगे वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ना आप मुझे 1 रुपया दे रहे हैं ना मैं आपको लॉस रिकवर करने का कोई चीज़ दे रहा हूँ, ठीक है। तो दिस इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पसेस। तो 1 वीक के टाइम फ्रेम पे 1 डे के टाइम फ्रेम पे हम आ चुके हैं 1 वीक से। तो अब हम क्या देखते हैं कि ये जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट मिला है, डी टेस्ट हो चुका है। डी टेस्ट होने के बाद मार्केट जो है ऊपर की तरफ बढ़ रही है, लेकिन अभी भी एक पॉसिबिलिटी है कि इथेरियम मेरे हिसाब से यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाके फिर एक क्रैश कर जाए। और आज 20 अगस्त है, और अगस्त के अंदर मेरे हिसाब से आज FOMC की माइन्यूट्स आने वाले हैं 11:30 बजे इंडियन टाइम के हिसाब से। तो कह सकते हैं कि मतलब FOMC की मीटिंग माइन्यूट्स के बाद कुछ मार्केट में वॉलेटिलिटी देखी जा सकती है, और सितंबर के अंदर रेट कट होने के हाईली चांसेस लग रहे हैं। सारे मार्केट मेकर्स और जितने भी बड़े बड़े ट्विटर हैं, जो भी सब चीज़ें हैंडल्स हैं, जो भी बड़ी सारी चीज़ें हैं, जो भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, सब के सब यही प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि रेट कट हो सकते हैं सितंबर के अंदर। इन केस रेट कट होता है तो उसका एनालिसिस बाद में करेंगे, लेकिन अभी इथेरियम को देखते हैं। तो इथेरियम के अंदर क्या हो रहा है, इथेरियम ने एक हायर हाई हायर लो बनाया। अब यहाँ से इस स्विंग को अगर हम इथेरियम ब्रेक करता है, फिर एक हायर हाई, फिर एक हायर लो, फिर एक हायर हाई, ऐसे ऐसे करते करते इथेरियम जो है $5000 को पहले टच करेगा। टच करने के बाद फिर वो जब 15500 के आसपास जाए, फिर $6000 जाए, वो बात की बात है। लेकिन अभी के लिए स्ट्रक्चर जो देखा जा रहा है, स्ट्रक्चर हायर हाई पे ही है, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, और फिर एक हायर हाई की उम्मीद है यहाँ से, जिससे मार्केट जो है ऊपर की तरफ ही मूव करेगा, ठीक है। 1 डे के टाइम फ्रेम पे ये एनालिसिस है। 4 आवर के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। दैट विल बी अवर लास्ट टाइम फ्रेम विच वी विल एनालाइज इन दिस वीडियो। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इथेरियम एक डाउन ट्रेंड में, और आप एक तरीके से इसको एक तरीके से कह सकते हैं कि एक फॉलिंग वेज का पैटर्न है। ऐसा मैं आपको बता देता हूँ, वैसे तो प्रॉपर तो नहीं बनेगा, लेकिन ये काइंड ऑफ फॉलिंग वेज है जिसका ब्रेकआउट फेल हुआ था, और यहाँ पे एक पूरा ये फॉलिंग वेज है। इसको आप कह सकते हैं बुल फ्लैग भी कह सकते हैं और एक फॉलिंग वेज भी कह सकते हैं। जैसे ही इस फॉलिंग वेज का ब्रेकआउट होगा तो जो मूव आना होगा, जो पोल है इसका, ठीक है, जो पोल है इस पोल की जितनी भी लेंथ है इसका इतना बड़ा मूव आएगा और टारगेट हो सकते हैं, ठीक है। ये टेक्निकल वाइज जो भी एनालिसिस था वो ये है, लेकिन अभी भी जो कहानी अटकी हुई है वो कहानी अटकी हुई है कि इस एरिया के आसपास ब्रेकआउट मिले, और इस एरिया के आसपास जैसे ब्रेकआउट मिलता है तो ब्रेकआउट आने के बाद यहाँ एक रीटेस्ट, फिर उसके बाद ऐसे करके मूव, फिर यहाँ से कुछ ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके फिर ऐसे ऐसे कर करके मूव आने के चांसेस हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोगों को देखना पड़ेगा 4 आवर के टाइम फ्रेम पे। अभी तो 1-2 दिन लग सकता है
अगर एक बारी में आज ही एफओएमसी की माइन्यूट्स की वजह से कुछ वॉलेटिलिटी आ गई तो आ गई, वरना एक दो दिन लगेगा इस बुल फ्लैग को ब्रेकआउट करने के बाद, रीटेस्ट करने के बाद एक मेजर मूव देने में। तो आपको कैसा लगा ये एनालिसिस का वीडियो, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, और लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। और कोई भी पॉइंट अगर आपको नहीं समझ आया हो, कोई भी कंसेप्ट अगर आपको नहीं समझ आया, कोई भी एनालिसिस आपको समझ नहीं आया हो किसी भी टाइम फ्रेम पे, तो आप मुझे कमेंट कर देना। और अगर आप किसी पर्टिकुलरली कॉइन का एनालिसिस चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर देना कि भाई मुझे इस कमेंट मतलब इस कॉइन के ऊपर एक एनालिसिस ला के दे दो। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इस कॉइन के ऊपर जो आप कमेंट करेंगे उसके ऊपर एनालिसिस करके उसकी एक वीडियो लाने की मैं पूरी पूरी कोशिश करूँगा यूट्यूब के ऊपर। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि आज की एनालिसिस वीडियो में मैंने क्या एनालिसिस किया है। आप कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद एक घंटी का ऑप्शन भी आएगा, उसको आप प्रेस कर सकते हैं, जिससे कि हमारी कोई भी नई वीडियोज़ आए तो आप सबसे पहले देख सकें, सबसे पहले एनालिसिस का मज़ा ले सकें। मैं आपसे मिलता हूँ एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर, एक नए टॉपिक के साथ, एक नए एनालिसिस के साथ। थैंक यू।